हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11 की क्लासेस चल रही हैं और हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमने आप 1.1 एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, सेट्स के बारे में और उसकी फॉर्म्स के बारे में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म्स के बारे में। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उससे पहले उसके कुछ टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो आप वो टाइप्स देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला दिया गया है एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? वो सेट, मान लो मैंने कह दिया ए कोई एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इज ए सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। does not contain any एलिमेंट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो होगा एम्प्टी सेट। इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। इसको शो कैसे किया जाएगा? ए कोई अगर एम्प्टी सेट है तो ए को हम ऐसे लिखेंगे, ये कोई सेट लिख दिया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कौन सा है? एम्प्टी सेट, या फिर इसको नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। इसको एक तरीका और है दर्शाने के लिए, हम इसको फाई के द्वारा, ये क्या है? फाई के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ए फाई है तो यह एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। इस तरीके, चलो एक इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। मैंने कह दिया बी कोई सेट है, ये इसके अंदर है फाइव। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा सेट है। आप कहेंगे नल सेट है क्योंकि इसमें फाइव है, लेकिन यह एक फाइव जो दिया गया है यह एक नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो है फाइव। फाइव क्या है? एक एलिमेंट है, तो यह एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो कौन सा सेट है? ये है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट होता है, वो सिंगलटन सेट होगा। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट दिया गया है? फाइव। यह एक सिंगलटन सेट है। इसी के साथ हम अगला जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट जिसका हमें ज्ञात हो, इनफाइनाइट जिसका हमें ज्ञात नहीं हो। फाइनाइट जिसका ज्ञात हो, इनफाइनाइट जिसका ज्ञात नहीं हो। देखिए डेफिनेशन देखिए, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट या तो जो एम्प्टी है या फिर कंसिस्ट डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर उसमें अगर एलिमेंट के हैं तो कॉल फाइनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बनाओ 1 2 3 4 5 चलते रहो जहां तक जाया जाए। तो ये कौन सा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने कहा ए सेट ऑफ वोवल्स, ए सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स का सेट बनाओ ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये सेट है, हमें पता है ये गिनती के 5 होते हैं, पांचों के पांचों हमने यहाँ पर लिख दिया, ये यू है, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट है। कौन सा? फाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से आगे है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल का मतलब बराबर, जो सेट बराबर है। अब कौन कौन से सेट बराबर होते हैं उनके बारे में बताया है। आपको कोई दो सेट दिए गए हैं, मान लो ए और बी। ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट किसके? ए के। बी के एलिमेंट यहाँ पर लिखता हूं मैं 1 3 4 2। चलो मैं इसी के साथ एक सी और लिखता हूँ। सी क्या है? सी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 4। ये एलिमेंट किसके? ये सी के। अब आपको बताना है कौन कौन से सेट इक्वल होंगे। इक्वल ए किसके बराबर होगा? ए में है 1 2 3 4। ये सभी एलिमेंट्स किस दूसरे में है? किस दूसरे सेट में है?
तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A इज इक्वल टू B, ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल हो गए। अब आपको बताओ C के बारे में क्या करोगे। C इक्वल टू A हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता। C में तीनों हैं लेकिन इसमें एक 4 है, एक फालतू है ना, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। A के B में होने चाहिए और B के A में होने चाहिए। C के A में तो है लेकिन A के C में नहीं है, इसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। C B के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया है इक्वल सेट्स के बारे में, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स के बारे में, और एम्प्टी सेट्स के बारे में। तो अब इन्हीं पर आधारित हम अपने एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर विषम संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं। तो सेट मान लिया मैंने ए, वो इसमें विषम संख्याएं लिखनी है जो 2 से भाग होती हैं। तो बताइए आप कौन सी संख्या होती है विषम ऐसी जो 2 से भाग होती है। तो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वहाँ तक कोई संख्या ऐसी नहीं होती जो 2 से भाग होती हो और विषम भी हो। तो इसका मतलब यह सेट एम्प्टी रहेगा, इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हो देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या। तो आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो एक ऐसी संख्या है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसमें आ गया 2, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट ए एम्प्टी सेट था, बी एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड है x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x की कंडीशन दी गई है, x की कंडीशन क्या दी गई है कि x 5 से तो छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन है। अब आपको पता है पैरेलल लाइन कौन सी होती है, समानांतर रेखाएं जो कभी नहीं मिलती वो रेखाएं, ठीक है। अब इन पे कोई एक कॉमन पॉइंट बताना है, जो कभी मिलेंगे नहीं उन पे कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा भी। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो इन दोनों पर कॉमन हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अपनी बुक में सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर में एक साल में कौन कौन से मंथ होते हैं। मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया, 12 महीने होते हैं, 12 के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मान लो मैंने 12 के 12 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पर लिख दिए, 12 के 12 लिख दिए। फाइनाइट नंबर है, 12 ही आएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट, ठीक है। सेकंड है 1 2 3 अप टू 100 चलता जा रहा है, 1 2 3 अप टू 100 अप टू 100 आ गया। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ तक आएंगे, कितनी संख्याएं आएंगी। तो यह कौन सा हो गया, ऊपर वाला था फाइनाइट, ये वाला इनफाइनाइट। अगला है 1 2 3 99 और 100। 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 होते हुए 99 और 100 यहाँ तक आता है। आप बता सकते हो इसमें कितने एलिमेंट होंगे। हम बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट होंगे। 1 से स्टार्ट होता है 100 तक जाता है, तो इसमें 100 एलिमेंट होंगे, 100 संख्याएं होंगी, 100 एलिमेंट होंगे, सॉरी। तो ये कौन सा हो गया, फाइनाइट। हम इसकी नंबर्स जानते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अगला है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन तो उससे पहले लेकर आ गया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर 101, इस तरीके से चलता चलता 102, कहाँ तक जाएंगे नहीं पता हमें कहाँ तक जाएंगे। तो यह एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। उसके बाद है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं, हम इसको लिख सकते हैं, फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। तो यह कौन सा बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। चेक करना है कि वह इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। इसमें भी हमने ये किया था उसमें, अब वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। A set of lines which are parallel to x axis। x axis आपको पता है एक्सिस ये होती है,
ठीक है। इसमें ये वाली एक्सिस एक्स होती है, अब सेट पे बताना है कि इसके पैरेलल हो, तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ये वाली भी बताना है कितनी लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, हम याद कर सकते हैं, हम नहीं याद कर सकते, तो ये इनफाइनाइट होगी, तो कितनी होगी इनफाइनाइट कह देंगे हम इसको। आंसर के लिए हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इनफाइनाइट और फाइनाइट लिखना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, आगे भी यूज होंगे। अगला है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट जो लेटर्स हैं उनका सेट लिखना है। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। ए बड़े भी ले सकते हैं इनको, A B C अप टू Z, ठीक है। ये सेट बन गया, तो ये कौन सा हो गया फाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट सेट होगा। थर्ड है ए सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 5 10 15 अब तो चलते जाओगे, सो ठीक है, ये कहीं नहीं रुकेगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमारा आता है ए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। पृथ्वी पर रहने वाले एलिमेंट्स एनिमल्स सॉरी पशु। तो डिस्कवरी चैनल देखोगे इस तरीके से, मतलब जो भी कोई डिस्कवरी देखने वाला है उनको पता होगा कि कितने टाइप के बताते हैं, इतने टाइप की प्रजाति है पशुओं की, तो हम उनको लिख सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। ए सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन ये है 0 0 पॉइंट 0 0 क्या बोलते हैं ओरिजिन, इससे पास होने वाले सर्कल्स। तो मान लो एक सर्कल यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, इस तरीके से कितने ही निकाल लो, इससे कितनी पास करवा लो, ये होगी इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब आपको बताना है कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है, बराबर चेक करने हैं सेट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सेट इक्वल है या नहीं है, तो इसके लिए देखिए पहला एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन ए क्या दिया गया है ABCD, ए इज इक्वल टू ABCD। बी क्या दिया गया है DCBA, ये है बी हमारा। अब आपको बताना है ये इक्वल है या नहीं है। देखिए ABCD इक्वल है, A इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पर A इज इक्वल टू बी। ए और बी दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में है और बी के एलिमेंट ए में है, दोनों में सेम एलिमेंट है। इस तरीके से जो सेकंड है 4 8 12 16 और बी में क्या है 4 8 4 16 18, इसमें 18 एक्स्ट्रा है, तो देखिए ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। थर्ड में देखिए 2 4 6 8 10 और आगे दिया गया है एक सेंटीमीटर फॉर्म में x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 10। तो x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे 2 4 6 8 10, ये सभी वो हैं जो इवन भी हैं और पॉजिटिव भी हैं और लेस देन 10 इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 भी हैं, तो दोनों यहाँ पर ए है वो भी सेम है, तो दोनों इक्वल होंगे। अगला x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x 10 के मल्टीपल 10 20 30 40 50 इस तरीके से, और b है 10 15 20 25, तो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 15 है उसमें 15 नहीं आएगा, 25 इसमें है उसमें 25 नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी के साथ हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। जो पेयर दिए गए हैं आपको वो बताना है इक्वल है या नहीं है, इक्वल चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है a इज इक्वल टू 2 3, a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर दिया गया है a इज इक्वल टू 2 एंड 3, ठीक है। b में क्या दिया गया है एक इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मिड स्प्लिट से या फिर हम इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो उनसे हम इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 के टुकड़े करने हैं 3x प्लस 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है वो डबल लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3 प्लस में 2 कॉमन आ गया यहाँ से x प्लस में 3, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो चीज़ ब्रैकेट में आती है वही यहाँ पर आनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते टाइम आपने पढ़ी होगी। तो x प्लस 3 यहाँ से क्या आ गया कॉमन, x प्लस 2 आ गया,
या तो x+3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x+2 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई और यहाँ से -2 आ गई। यहाँ पर क्या दिया गया है 2 और 3, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों ए और बी जो सेट हैं वो इक्वल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। फॉलो दिया गया है एफ ओ, तो उसमें क्या क्या बनेंगे FOLW, ये फॉलो के अगले में है WOLF। देखिए सेम है, W यहाँ पर है, O यहाँ पर है, L यहाँ पर है, F यहाँ पर है। तो चारों जो अल्फाबेट हैं चारों सेम है, इसलिए A इज इक्वल टू B होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से इक्वल हैं, कौन कौन से इक्वल नहीं है। तो हमें सिर्फ इक्वल वाले लेने हैं, जो इक्वल नहीं है उनका हमें कुछ नहीं देना। देखिए ये क्या दिया गया है 2 4 8 12। तो और देखिए कौन कौन से हैं जिनमें 2 4 8 दिया गया है। तो एक के इक्वल कोई भी नहीं है, किसी में 2 4 8 12 नहीं है। बी देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और किसमें है, बी के साथ डी, बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि इसमें भी 2 1 2 3 4 है और इसमें भी 3 1 4 2 सेम एलिमेंट है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए ई है -1 और 1, अब इसके साथ जी का मेल हो रहा है 1 और -1, आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वल सेट रहेंगे वो। ठीक है, और कोई इसमें ऐसा जो पेयर है वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये 2 ही पेयर बनेंगे जो इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे प्रॉब्लम लिख सकते हैं ताकि हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।